वडोदरा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सुनने में तो एक मॉडर्न लव स्टोरी लगती है, पर उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। रिश्ता जो इंस्टाग्राम पे शुरू हुआ, सगाई तक भी पहुंचा और फिर सगाई के कुछ ही दिनों बाद एक हत्या पर खत्म हो गया। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है। ये मामला असल में हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये जो डिजिटल रिश्ते हैं ये असल जिंदगी के दबाव में कैसे बिखर जाते हैं, कैसे शक और जलन एक हद पार कर जाते हैं और फिर कानून अपना काम कैसे करता है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है लगभग 3 साल पहले। रेखा और सचिन राठवा दोनों ही छोटा उदयपुर के रहने वाले थे और इंस्टाग्राम पे मिले। रिश्ता आगे बढ़ा, सगाई हुई। सचिन जो कि एक ड्राइवर था, वो वडोदरा आकर रेखा के साथ रहने लगा। रेखा रेलवे में हेल्पर थी और वो उसके घर पर ही रह रहा था। मतलब सब कुछ एक आम कहानी जैसा लग रहा था ना? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि बेवफाई का शक वो अक्सर उन मामलों का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है जहां कोई अपने ही पार्टनर के खिलाफ हिंसा करे। इसे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी कहते हैं और ये एक ग्लोबल पैटर्न है। ये एक जरूरी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि जो हो रहा था वो सिर्फ एक मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि एक जाने पहचाने वार्निंग साइन का हिस्सा था। और ये वार्निंग साइन तब और बड़ा हो गया जब वो लोग अपने गृहनगर गए। वहाँ सचिन ने रेखा को किसी दूसरे आदमी से बात करते भी देख लिया और बस उसका शक और गहरा हो। 29 दिसंबर को जब सचिन सो रहा था, रेखा ने कथित तौर पर अपने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। और उसके बाद उसने ही शोर मचाया कि सचिन उठ नहीं रहा है, जैसे कि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। अच्छा, और यहीं पर देखिए फोरेंसिक साइंस की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मकरपुरा पुलिस को शुरू में शायद लगा भी हो कि ये कोई सामान्य मौत है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में एकदम साफ हो गया कि मौत गला घोटने से हुई है। ये वो सबूत था जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। तो क्या इसका मतलब है कि बिना फोरेंसिक सबूत के ये मामला शायद एक सामान्य मौत मानकर बंद भी हो सकता था? हमारे सूत्र इस बारे में कुछ बताते हैं। ताजकी तो 3 दिन तक तो वो इनकार करती रही, पर आखिर में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अब उसे यकीनन गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा।